नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज मैं आपको वो रियल कहानी बताने जा रहा हूँ जो वाकई में आपको झकझोर कर रख देगी। आज ये वो कहानी, दो लड़कियों की कहानी। आप जरा सोचिए कि किस तरह से लोग व्यक्ति को एक गलत रास्ता पकड़ा देते हैं, जिससे उनका जो जीवन है वो जहन्नुम में चला जाता है। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसे अगर आप यदि मन से सुनेंगे तो आपको इस समाज का अनोखा सच पता चलेगा। देर न करते हुए मैं अपनी कहानी स्टार्ट करता हूँ। आप लोग प्लीज़ इस पूरी कहानी को ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी को बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप मेरे पीछे यानी हम जिस पर बैठे हैं, आप ये देख रहे हैं एक बेडरूम है। ये गेस्ट हाउस का बेडरूम है। खासकर महिलाओं का जो जीवन है या लड़कियों का, जब वो कहीं ऐसे गलत शिकार में फंस जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जीवन ऐसे बेड से ही शुरू होता है और इसी बेड पर ख़त्म हो जाता है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सत्य है। आपको बता दें कि दो लड़कियां जो कि दिल्ली से पहले एक गांव है। अगर मैं बात करूं तो मोटा मोटा ये खुर्जा के आसपास कोई गांव है। वहां की एक कहानी है कि दो लड़कियां थी, दोनों फ्रेंड थी, मतलब एक दूसरे की सहेली थी। दोनों का सपना था लाइफ में कुछ करना, आगे बढ़ना। उसके बाद सपना था कि एक्टिंग की दुनिया में मैं काम करूं, मैं हीरोइन बन सकूं। अब जब कहानी शुरू होती है तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है मित्रों कि वो लड़कियां किसी एक लड़के के संपर्क में आती हैं। वो लड़का उन लड़कियों को बहुत बड़ा सपना दिखाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक अच्छी हीरोइन बना सकता हूँ, मेरा संपर्क फिल्मों में है, मैं वहाँ पर आपको डायरेक्टर साहब से मिलवाऊँगा और आपको हीरोइन बना दूँगा। उसके साथ यौन शोषण करता है, गलत संबंध बनाता है, सिर्फ सपने दिखा करके। और ख़ासकर ये वीडियो वो महिलाएं और वो लड़कियां ज़रूर देख लें जिनको वाकई में इस दुनिया और इस समाज के बारे में सच्चाई जाननी है। मित्रों, ये सिलसिला लगभग 1 साल तक चलता रहा। लड़के से वो लोग कहती रही, वो टालता रहा। लड़का क्या करता है, अचानक से बोलता है। और ज़्यादातर आप देखिएगा, अक्सर सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी कहीं ना कहीं होती है तो जो लोग एक्टर बनना चाहते हैं और मुंबई की तरफ भागना चाहते हैं, या एक्टर के अलावा भी उनके कई सपने होते हैं कि मैं अच्छा पैसा कमाऊं और मैं अपनी लाइफ को सेटल कर सकूं, मतलब कुछ भी हो सकता है सपना। ज़्यादातर मुंबई में ही सबसे ज़्यादा बर्बादी लोग करते हैं अपनी। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं कि यदि आप अपने देश, अपने क्षेत्र, अपने राज्य में नहीं कुछ कर पाए तो क्या दूसरे राज्य में आप कर सकते हैं। खासकर लेडीज़ों के लिए। जेंट्स तो खैर कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो उल्टा सीधा कैसे भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन लेडीज़ क्या करेगी। यदि ऐसे शहर में आप मजदूरी भी करने जाएंगे तो आपके पीछे 50 लोग घूमेंगे, तब क्या करेंगे आप। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी दिक्कतें तो होती है। वो व्यक्ति इन्हें सपना दिखा करके इन दोनों को मुंबई ले जाता है। वहाँ पर एक इन्हें रूम दे देता है। दूसरे दिन कहता है कि डायरेक्टर साहब आ रहे हैं, आप उनसे मिलिएगा और यदि अगर कुछ कहें तो वो करिएगा। मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप समझदार हैं। वही हुआ कि जैसे फिल्म में एक्टर्स बनाए जाते हैं, कुछ इसी तरह से इस कहानी को चलाया गया। वो डायरेक्टर नहीं था बल्कि एक खरीदार था। वो आता है, दोनों लड़कियों से मिलता है। एक की उम्र तकरीबन 22 साल थी और एक की उम्र लगभग 27 साल की थी। दोनों से मिलता है, बैठ करके बातचीत करता है, पूछता है कि आपने
कहाँ काम किया है। उन्होंने कहा मैंने काम नहीं किया, लेकिन सर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो उसमें से जो डायरेक्टर होता है वो कहता है, जो ज़्यादा सुंदर लग रही तो उससे कहता है कि मैं तुझे फर्स्ट हीरोइन बनाऊंगा। जो दूसरी वाली होती है उससे कहता है कि तुमको हम आइटम सॉन्ग में रखेंगे और आपको सन्नी देओल की फिल्म है उसमें काम हम देने जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, स्मार्ट हैं। मतलब उसने भी सपना दिखाया। उसके बाद बात सारी क्लियर जब हो गई, फिर यौन शोषण वाला काम स्टार्ट होता है। उनके साथ वो जो डायरेक्टर बनकर आया था संबंध बनाता है, पूरा दिन उनके यहाँ बिताता है, शराब का सेवन होता है, बहुत कुछ होता है। ये सब होने के बाद वो कहता है कि आपको कल सुबह 9 बजे फला जगह पे आना है। और जो लड़का है बिंदु बिंदु करके लड़का था कि उसको उसके साथ आना। लड़कियाँ सोचती हैं कि मुझे फिल्म में काम मिल रहा है, जैसे तैसे रात कटती है, बड़ी खुश थी कि मुझे कल काम मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। फिर क्या होता है, फिर होता है ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो मेन कहानी है वो लड़का सुबह नहा धोकर तैयार हो जाता है, इन दोनों को तैयार करता है, बढ़िया हॉट कपड़े पहनाता है। पहनाने के बाद एक ऐसी जगह पर ले जाता है कि जहाँ पर मार्केट तो थी लेकिन गैलरी 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 इतने मोड़ थे कि शायद एक बार अगर आप नए हैं तो आप हो सकता वापस ना आ पाए। अंदर जाता है तो वहाँ पर 2-3 कमरे बने होते हैं। वहाँ पहुँचता है, वहाँ बैठा देता है। लड़कियों को थोड़ा सा डर सा भी लगा कि ये कमरे तो नॉर्मल जैसे लग रहे हैं, यहाँ कैसे फिल्म बन सकती है, यहाँ कैसे कोई बड़ा डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मिल सकता है, लेकिन कर क्या सकते हैं। लड़का क्या करता है, जा करके पेमेंट गिना लेता है, पैसा ले लेता है। एक लड़की को 3.5 लाख रुपए में बेचा, यानी 2 लड़कियों को 7 लाख रुपए का बेचा। 7 लाख रुपए लेकर सीधे वो निकल आता है। फिर कहानी यहाँ से और ज़्यादा ट्विस्ट आता है। फिर अचानक से 4 महिलाओं की एंट्री होती है। वो चारों महिलाएं दोनों लड़कियों को अंदर ले जाती है। अंदर ले जाने के बाद पहले तो प्यार मोहब्बत से चाय पानी कराती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब उनके पास ग्राहक आना स्टार्ट होते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि जाइए उस कमरे में ग्राहक के साथ। ये लोग जब मंथन करते हैं तो इनको मारा जाता है, पीटा जाता है, मारा पीटा बहुत ज़्यादा। तकलीफ की वो जिंदगी, आप यकीन मानिए, इनका जैसे तैसे जबरदस्ती इनके साथ बर्बरता होती रही, चलता रहा। वो लड़का गायब हो गया। जरा सोचो, खासकर उन लड़कियों को कहना चाहता हूँ, उन महिलाओं को कहना चाहता हूँ जो प्रेम जाल में फंस करके कहीं इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। जब अपना सगा नहीं व्यक्ति अपना होता है तो जरा सोचो, ये साल भर के आए लोग, 2 साल के आए लोग क्या आपके हो सकते हैं? आप मेरी मत मानिए, आप खुद सोचें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ये लगे कि क्या ये डाइवर्ट करना नहीं, ये एक अनोखी सच्चाई है जो कि हम नहीं बल्कि आप गूगल पे आपको तमाम ऐसी कहानियां मिलेंगी। उनकी जिंदगी जहन्नुम में चली जाती है, वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। आप सोचिए 2 साल जब हो जाते हैं, घर वाले ढूंढ रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। 2 साल जब हो जाते हैं, जरा सोचो, कहते हैं ना कि जब कर्म कहीं ना कहीं कुछ अच्छे करो तो कभी कभी भगवान भी मिल जाते हैं। आज ये कहानी पूरी एक फिल्म की तरह है। आप देखिएगा कि आपने एक फिल्म देखी होगी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, वो फिल्म में भी यही सेम ऐसी लगभग कहानी है। अचानक क्या होता कि उसी के गांव का कोई व्यक्ति वहां जॉब करता होगा, वो व्यक्ति वहां पर जाता है पैसे दे करके अपने मन को शांत करने के लिए। लेकिन फिर क्या, कहानी यहाँ और भी ज़्यादा ट्विस्ट लाएगी। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पैसा जमा करता है। पैसा जमा करने के बाद जिस समय वो कमरे में पहुँचता है और उस लड़की को देखता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो भी रोने लगती है पकड़ के। ये भी बेचारा परेशान कि बाप रे, घर वाले इतना परेशान 2 साल से और तुम यहाँ पे ये सब। फिर वो रो रो करके कहानी बता देती।
जब कहानी बताती है अब वहाँ से इनको निकाला कैसे जाए जरा सोचो, क्योंकि ऐसी जगह पर प्रशासन भी नहीं सुनता। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये काम वही करता है जो बहुत हिम्मती व्यक्ति होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आप सोचिए कि अब क्या ऑप्शन निकाला जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन एक लड़की के लिए उस लड़के ने गेम खेला। वो आकर के वहाँ जो बाई रहती यानी जो औरत रहती हैं उससे बात करता है कि मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ कुछ भी, मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें किसी अच्छी होटल में ले जाऊँ या मैं कहीं फ्लैट में ले जाऊँ। पहले वो मना कर देती कि नहीं, हम लोग बाहर अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे लालच देता है, बोलता आप 10,000 20,000 ले लीजिए, लेकिन हमें 60 लीजिए। कहते हैं ना, पैसा व्यक्ति को लालच में डुबा देता है, वो लालच में आ जाती है। खैर कहीं ना कहीं ईश्वर का चमत्कार भी था इसमें। आपको क्या लगता है किसका चमत्कार हो सकता है, आप बता सकते हो? वो व्यक्ति के साथ में तैयार कर देती है और जाता है। वो व्यक्ति बाहर निकलता है, लेकिन उसका एक व्यक्ति उसके ऊपर नजर भी रखता है पीछे से। ये दोनों जाते हैं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल लेते हैं, वहां पर रुकते हैं। रुकने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे वहां से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वो व्यक्ति चारों तरफ निगाह फैला के देख रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन कर रहा था। ये लोग अचानक से उतरते हैं, शाम का समय था, 9 बज रहा था। उतर करके ये ऑटो लेते हैं, ऑटो लेकर के वहां से भागने के फिराक में थे। तब तक पीछे से जो रेकी कर रहा था वो आ गया। ऑटो वाले को रोकता है, बोलता है इसको कहाँ लेकर जा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति की हिम्मत को देखिए और उस लड़के की हिम्मत को देखिए। इन दोनों लोगों ने उसको इतना मारा कि वहीं मार मोड़ करके उसको ढाल दिया। जान से नहीं मारा, मतलब इतना मारा कि चलने लायक नहीं रखा। और ऑटो वाले को डबल तिबल पैसा दिया और वहां से भागा। भाग करके उस लड़की को सुरक्षित घर पे ले आया। एक लड़की जो कि अभी भी फंसी हुई है। सोचिए यार, कभी कभी ईश्वर का चमत्कार होता है, लोग बच जाते हैं। इस तरीके की बर्बरता इस समाज, इस दुनिया में चल रही है। और आजकल लड़कियां और महिलाएं इतनी पागल दीवानी हैं कि इनको अगर सपना कोई दिखा देता तो ये पागलों की तरह सपना देखने लगते। यदि आपने कंट्रोल नहीं किया इस चीज पर, तो आप समझ लीजिए कि आप एक ऐसे गड्ढे में जा रहे हैं कि जो गड्ढे में गिरने के बाद निकल भी नहीं सकते। जरा सोचो, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है, आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे, आप भरोसा एक गैर व्यक्ति पर कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का कुछ अता पता नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है ये कुछ भी नहीं पता। कई ऐसे कांड हैं जहां पर मर्डर तक कर दिए गए, किडनी बिछवा दी गई। जरा सोचिए, लेकिन फिर भी लोगों के सपने। इससे अच्छा है, अगर कुछ सीखना है तो बेशक सपने पूरे हों या ना हो, अपने माँ के दामन को पकड़ लेना, अपने माँ का आशीर्वाद ले लो। यदि तुम्हारी किस्मत में है तो जहां पर मौजूद बैठे होगे वहां पर ही सक्सेस हो जाओगे। या तो आपका कोई लिंक हो या कोई परिचित गांव क्षेत्र का हो तो उसके साथ तो जाया जा सकता है, लेकिन आप सोचिए एक अननोन व्यक्ति आपके बीच में एंट्री करे और आप ये विचार करें। हालांकि जब ऐसा किसी महिला के साथ होता तो बहुत कष्ट पहुंचता है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि और भी अगर कोई बेटियां इस तरीके का भावना रखती हैं कि मुझे एक्टर, मुंबई में जाके ही मैं एक्टर बन सकती हूँ, मित्रों बन तो सकती हूँ, लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा लिंक चाहिए होगा, क्योंकि साधारण नए एक्टर की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ आपका शोषण होता है। इसलिए कभी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपका शोषण हो सकता है। कोई भी काम करिए सोच समझ कर करिए। मेरा फर्ज है आपको बताने का और समझाने का। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या ये आपको कहानी सही लगी? अगर लगी है या समाज से जुड़ी हुई कहानी है या समाज में एक अच्छा संदेश पहुंचा सकती है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दें। कई हमारी बेटी बहनों की बहुत सारी जीवन की जो गंदगी है वो बच सकती है। आप समझिए, इस पर विचार कीजिए और कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट नहीं आते और आप ऐसी चीज़ों को बहुत कम देखना पसंद करते हैं। आखिर कारण क्या सच को नहीं बताना चाहिए? एक ऐसी स्टोरी है जो कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकती है। यदि इस टाइप की स्टोरी आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। यदि आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।